हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। ये वीडियो है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस का सीरीज़ जो शुरू हुआ है चैनल पे, तो आपके आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस और जो भी अदर एग्जामिनेशन है, मेनली ये उसके लिए है। तो ये वीडियो सीरीज़ शुरू हुआ है फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल। तो जैसे जैसे वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल उसी तरह और अच्छा होगा और बेसिक से और हाई लेवल तक जाएगा, जो आपके आरआरबी असिस्टेंट और आरआरबी पीओ मेंस में पूछे जाएंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन लिए गए और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये पहला वीडियो है कंप्यूटर अवेयरनेस का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल इज़ अ काइंड ऑफ पावरफुल। तो किस टाइप का एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो एम एस एक्सेल जो है एक काइंड ऑफ पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो कि टेबुलर फॉर्म को कंसिस्ट करता है, अकाउंटिंग वर्कशीट के लिए काम आता है, और जो लार्ज डेटा सेट्स होता है उसके लिए एम एस एक्सेल है। तो इसलिए ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज। तो डेटा को जो लॉजिकल सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉर्टिंग। तो अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज सॉर्टिंग। प्रिंटर इज कनेक्टेड इनटू विच पोर्ट? तो प्रिंटर का कनेक्शन किस पोर्ट में रहता है? यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, बोथ ऑफ अबव, या फिर सीरियल पोर्ट? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, बोथ अबव। तो दोनों तरह के पोर्ट में प्रिंटर का कनेक्शन होता है, यूएसबी पोर्ट में भी होता है और पैरेलल पोर्ट में भी होता है। सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट रियली इज मालवेयर। तो वो एक कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो मालवेयर के जैसा भी ये करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो कि यूज़र्स को मिसलीड करता है। ऐसा लगेगा ये यूज़फुल है बट एक्चुअल में ये एक मालवेयर है। तो ट्रोजन हॉर्स इज़ अ मालवेयर। A program in Windows that is responsible for managing all print jobs being sent to the computer printer। तो एक सीरीज़ जो पैटर्न रहता है प्रिंटिंग का, जो सारा प्रिंटिंग को कंटिन्यू मैनेज करता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पूलिंग। तो स्पूलिंग जो जब लार्ज डॉक्यूमेंट होता है, फाइल होता है, या फिर सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और फाइल, जब उसे हम प्रिंट के लिए भेजते हैं विदाउट नीड फॉर द एक्चुअल टास्क कंप्लीशन, तो जब उस बड़े फाइल को कंटिन्यूशन में भेजते हैं प्रिंट के लिए, तो वो जो प्रोग्राम मैनेज करता है वो क्या कहलाता है? स्पूलिंग कहलाता है। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज़। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का सबसे एडवांस फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईप्रोम। ईप्रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक तरह का ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो एडवांस फॉर्म है रोम का, ईप्रोम। द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग आउट डिजिटल नॉइज इन ग्राफिक्स। तो डिजिटल नॉइज़ जो होता है ग्राफिक्स में, जो वॉइस रहता है उसको जो स्मूथ करने के लिए, थोड़ा एडिट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? तो सही जवाब है डिथरिंग, ऑप्शन डी। तो प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग आउट डिजिटल नॉइज इन ग्राफिक्स, तो उसको हम कहते हैं डिथरिंग। एक्स फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन विच ऑफ फाइल टाइप्स? तो एक्स फाइल एक्सटेंशन का यूज़ कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो मेन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ अ कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है, एक्स फाइल एक्सटेंशन का, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। फॉर डिटेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर वी प्रेस। कौन सा कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं फॉर डिटेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, F7। बाई F7 वी डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी इन कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग में यूटीपी क्या रहता है? यूटीपी, तो इसका मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स जो रहता है कंप्यूटर में कनेक्टेड, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम कहते हैं यूटीपी। इन रेलवेज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड? तो रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर।
तो बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो रिसोर्स प्लानिंग होता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, तो इस तरह का कंप्यूटर यूज़ होता है रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, CPU और मेमोरी कहाँ लोकेटेड होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। प्रोसेसर स्पीड इज डिपेंडेंट अफेक्टेड बाय, तो प्रोसेसर स्पीड इज डिपेंडेंट किस चीज़ से डिपेंड अफेक्ट होता है प्रोसेसर स्पीड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिस्टम क्लॉक रेट। तो सिस्टम क्लॉक रेट से प्रोसेसर का स्पीड अफेक्ट होता है। विच इज़ द ऑप्शन टू गो एट द एंड ऑफ पेजेस, तो पेज के एंड पे जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंड। जब हम कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करते दबाते हैं तो वी गो एट द एंड ऑफ द पेज। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्कीज, तो डेटा का जो सीक्वेंस हायरार्की है कम से इंक्रीजिंग ऑर्डर तक, वो क्या सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस है इसमें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और लास्ट में डेटाबेस। तो सबसे स्मॉलर बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और लास्ट में डेटाबेस। तो ये हायरार्की फॉलो होता है डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में। पीसी कार्ड्स, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? पीसी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड और स्मार्ट कार्ड, तो ये सारे एग्जांपल हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस के। एसएसडी, तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं ये सारे। द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेसेस, तो ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है इन चारों में? ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, abc@gmail.com। तो यूज़र नेम डोमेन @डोमेन, तो ये है करेक्ट फॉर्म है जीमेल आईडी का, ईमेल एड्रेस का, माफ़ कीजिए। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड, तो जो फाइल MS वर्ड में हम क्रिएट करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, .doc। जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना .doc, तो ये फाइल एक्सटेंशन रहता है MS वर्ड में। द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, तो स्टोरेज डिवाइस में जो मेन फोल्डर रहता है वो क्या रहता है? तो उसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं, जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी रहता है हायरार्की में उसे हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, और जो मेन फोल्डर स्टोरेज डिवाइस में रहता है वो रूट डायरेक्टरी होता है। हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन, तो हेल्प मेन्यू कहाँ पर अवेलेबल रहता है? स्टार्ट एंड रिस्टार्ट या फिर होम पे? तो हेल्प मेन्यू रहता है वो हमारा स्टार्ट बटन पे रहता है, ऑप्शन ए। तो स्टार्ट बटन पे रहता है हेल्प मेन्यू हमारा। तो ये था 20 क्वेश्चन, काफ़ी इजी लेवल के थे और आपके ये मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला सीरीज़ भी आएगा इसका, ये पहला वीडियो था कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।